नमस्कार दोस्तों, अकबर और बीरबल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अकबर और बीरबल के किस्सों के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा, जिनमें अक्सर अकबर अपने टेढ़े सवालों में बीरबल को फंसाने का प्रयास करते हैं, परंतु बीरबल अपनी चतुराई से अकबर की टोपी घुमाकर अकबर को ही पहना देते हैं। दोस्तों, अकबर हमारे हिंदुस्तान का ऐसा बादशाह था जो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसके दरबार में बड़े ही योग्य तथा बुद्धिमान दरबारियों का जमावड़ा था। उन दरबारियों में 9 दरबारी तो ऐसे थे जिन्हें अकबर के 9 रत्न कहा जाता था, जैसे अबुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो पियाजा। ये सभी अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। अकबर के इन 9 रत्नों में राजा बीरबल ही एक ऐसे रत्न थे जो हंसते हंसते बादशाह अकबर को भी जलील कर दिया करते थे। परंतु अकबर कभी बीरबल की बातों का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि बीरबल को ऐसा करने पर खुद अकबर ही मजबूर किया करते थे। दोस्तों, हम अपनी इस अकबर बीरबल की सीरीज में अकबर और बीरबल के रोचक किस्सों से आप सभी का मनोरंजन किया करेंगे। पर सबसे पहले हम अपने इस एपिसोड में आप सभी को यह बताएंगे कि आखिर बीरबल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल किस प्रकार हुए थे। कहते हैं कि हर बादशाह की तरह बादशाह अकबर को भी खाना खाने के बाद पान चबाने का बड़ा शौक था। इसके लिए उन्होंने अपने महल में एक स्पेशल पनवाड़ी मुरलीधर को नौकरी पर रख रखा था। मुरलीधर बस बादशाह अकबर और उनकी बेगमों के लिए पान के बीड़े तैयार किया करता था। एक रात जब बादशाह अकबर खाना खाकर उठे तो मुरलीधर ने हमेशा की तरह पान का बीड़ा बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह अकबर ने भी हमेशा की तरह ही पान का बीड़ा मुंह में दबाकर उसे चबाते हुए अपने महल में चहलकदमी करने लगे। मुरलीधर बादशाह अकबर की बेगमों को पान का बीड़ा खिलाने के बाद अपने घर वापस जा रहा था कि तभी एक सिपाही उसके पास आया और उसे रोककर बोला, ए मुरलीधर, बादशाह ने तुम्हें तुरंत हाजिर होने का हुक्म दिया है। क्या उन्हें और पान खाना है क्या? इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। जाओ, बादशाह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, जाता हूँ। सिपाही की बात सुनकर मुरलीधर वापस चल पड़ता है और महल की चहलकदमी करते बादशाह अकबर के पास आता है और सर झुकाकर कहता है, हुक्म करें हुजूर। मुरलीधर, कल सुबह जब तुम महल में आना तो अपने साथ 1 किलो चूना लेकर आना। जी हुजूर, जरूर लेकर आऊंगा। अब जा सकते हो तुम। जी हुजूर। बादशाह का हुक्म सुनकर मुरलीधर अपने घर चला जाता है और सुबह महल में जाने से पहले मुरलीधर एक पान की दुकान से 1 किलो चूना खरीदता है और महल की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुरलीधर के एक मित्र महेश दास मिल जाते हैं। राम राम महेश भैया। राम राम मुरलीधर, राम राम। ये पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? अरे भैया, वो बादशाह सलामत ने 1 किलो चूना मंगवाया था, बस वही ले जा रहा हूँ। 1 किलो चूना? क्या कोई जलसा होने वाला है महल में? अब क्या होने वाला है वो तो पता नहीं, मैं तो बस बादशाह सलामत का हुक्म बजा रहा हूँ। अच्छा, 1 किलो चूने के साथ कत्था और सुपारी कितनी मंगवाई है? कत्था और सुपारी तो नहीं मंगवाई है महेश भैया, बस यही 1 किलो चूना ही मंगवाया है। जरूर पान खाने के थोड़ी देर बाद ही बादशाह सलामत ने ये चूना लाने का हुक्म दिया होगा। हाँ, पान खाने के कुछ देर बाद ही मुझे बुलाकर हुक्म दिया था। मुरलीधर भैया, मेरी बात मानो तो महल जाने से पहले 1 किलो देसी घी जरूर पी लेना। वो किस लिए महेश भैया? मुझे तो लगता है ये चूना तुम्हें ही खाना पड़ेगा और चूने के जहर को देसी घी ही काट सकता है। इतना कहकर महेश दास चला जाता है। मुरलीधर खड़ा रहकर कुछ पल सोचता है, फिर खुद से कहता है, महेश भैया जब भी कोई बात कहते हैं बड़ी पक्की बात कहते हैं। दिल कहता है मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए, पर मन कहता है कि चूना मुझे क्यों खाना पड़ेगा। समझ में नहीं आता क्या करूं। इधर मुरलीधर सोच में डूब जाता है कि वो क्या करे, और उधर मुरलीधर के देर से आने के कारण बादशाह अकबर गुस्से में चहलकदमी करते हुए घूम रहे थे। सिपाही, जाओ जाकर पता लगाओ ये मुरलीधर अभी तक क्यों नहीं आया और उसे बांध कर मेरे सामने लाओ। मैं आ गया बादशाह सलामत। चूना लाए हो? जी, पूरा 1 किलो लाया हूँ। जानते हो
मैंने ये चूना किस लिए मंगवाया है? नहीं जानता हुजूर। तो अब जान लो कि कल रात तुमने मेरे पान में इतना ज्यादा चूना लगा दिया था कि मेरा पूरा मुंह कट गया था। तुम्हारे उसी गुनाह की यह सजा है कि तुम्हें ये 1 किलो चूना पूरा खाना पड़ेगा। और सिपाही, देखते रहना इसे, अगर ये चूना ना खाए तो इसकी गर्दन काट देना। बादशाह मुरलीधर को सजा सुनाकर चला जाता है। मुरलीधर सोच में डूबा खड़ा रहता है और खुद से कहता है, तुम्हारी जय हो भैया महेश दास। अगर तुम ना मिले होते तो इस चूने को खाने से तो मैं स्वर्ग सिधार जाता। काफी समय के बाद जब बादशाह अकबर वापस महल में आते हैं तो मुरलीधर को देख चौंक पड़ते हैं। मुरलीधर तुम? जी बादशाह सलामत, आपके लिए पान का बीड़ा लगा रहा हूँ। सिपाही, इसने पूरा चूना खाया था या नहीं? खाया था हुजूर। 1 किलो चूना खाने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए मुरलीधर? माफ करना जहाँ पना, मैं घर से 1 किलो देसी घी पी कर आया था, इसलिए घी के जहर ने चूने के जहर को मार दिया और चूने ने घी के जहर को, और मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ। क्या तुमको मालूम था कि मैं ये 1 किलो चूना तुम्हें खिलवाने वाला हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था हुजूर। हाँ, मेरे हाथ में 1 किलो चूना देखकर भैया महेश दास ने यह अनुमान जरूर लगा लिया था और उन्होंने ही मुझे कहा था कि हो सकता है यह चूना तुम्हें खाना पड़े, इसलिए 1 किलो देसी घी पी कर जाना। अच्छा, जाओ इस महेश दास को मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों, पनवाड़ी मुरलीधर जब महेश दास को लेकर बादशाह अकबर के पास आया तो बादशाह अकबर महेश दास की बुद्धि का लोहा मान गए और उन्हें तुरंत अपने 9 रत्नों में शामिल कर दिया। यह वही महेश दास थे जिन्हें हम और आप बीरबल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अकबर और बीरबल का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखिए और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।